हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप टेक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम भी अच्छे हैं। चलिए, हम लोग ने पिछला क्लास में क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन क्या होता है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज भी पढ़ लिए थे कल की क्लासेस में। सारे फॉर्मूलेज जो भी वीडियोज है कल का मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज क्या है, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। अभी जो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। और डी टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर, ये होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये भी देखेंगे, साथ साथ पिछले क्लास में बताए हुए थे चेन रूल। चेन रूल भी पढ़ना है। कोई भी डिफरेंशिएशन हो, उसको एक लाइन में आंसर निकालने के लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। तो देखेंगे कितना बड़ा से बड़ा डिफरेंशिएशन को हम लोग एक लाइन में आंसर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। चलिए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, हम देखते हैं कौन कौन है। रोहित, मनीषा, निशा, हिमांशु, ओके, वेरी वेल। चलिए ठीक है, और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे बारी बारी से ज्वाइन कीजिए। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो हम लोग का है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 होल टू द पावर 5। और क्या करना है? फाइंड द डेरिवेटिव। लिखा रहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ y, तो dy विथ रिस्पेक्ट टू dx। dy का मतलब बताए हुए थे क्या होता है? डिफरेंस इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। और कोई हैंडराइज किए हैं तो हैंडराइज जो लोग भी किए हैं उसका मतलब होता है अगर आपको डॉट आता है तब जाके आप हैंडराइज करते हैं, राइट? तो चलो, d डेरिवेटिव y के जगह क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू 5 dx। हम लोग ने देखो ये फॉर्मूला क्या लग रहा है? पावर n का फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा था कि dx टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू क्या होता है? पावर पीछे आ जाता था nx टू द पावर n माइनस 1। लेकिन वहां पे क्या एक था ना कि x ये जो है ये सेम होता था, तब जाके क्या होता था? हमारा फॉर्मूला ये लगता था। तो अब तो यहाँ नहीं है, यहाँ देखो इतना बड़ा है और यहाँ x है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी को 6 को कोई एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू यू मान लेते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा? dy विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू d ऑफ u। इसको क्या मान लीजिए? u विथ रिस्पेक्ट टू, देखो u मान लिए लेकिन पावर तो 5 है ही, तो u टू द पावर 5। और हम लोग को क्या लिखना है? बट्टा dx लिखना है। वेरी गुड। फिर भी देखो अभी भी नहीं हो रहा है, u और x है। भैया यहाँ पे x होता तभी तो जाके होता। तो एक काम करते हैं ना, इसको और चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं डी यू टू द पावर 5 और इसी को डी यू बना देते हैं इंटू डी यू बट्टा डी एक्स कर दिए। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं, लिखा तो सेम ही चीज है।
बस इस तरीके से तोड़ दिए ताकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सके, डेरिवेटिव निकाल सके। चलिए अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 5 अब पहले आ जाएगा u टू दी पावर 5 माइनस 1, यही वाला फॉर्मूला, यहाँ पे x की जगह u रख दो, इनटू du बट्टा dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 5, और u के जगह कितना हो जाएगा, पुट कर देते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और पावर कितना हो गया इसका 5 माइनस 1 कितना 4, इनटू अब डेरिवेटिव किसका करना है u का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब ये तो आसान है, ये वाला हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं। dy बाई dx इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टू द पावर 4 इंटू, अब इसको क्या करेंगे, एक ही घर में दोनों तीनों क्या एक ही घर में, तो तीनों का अलग अलग घर में बनाएंगे, तो d एक्स स्क्वायर को अलग घर में दिए, d 4x को अलग घर में दिए, प्लस d 6 को अलग घर में दिए, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, किन्हीं को डॉट है, नहीं है, डॉट हो तभी हैंड राइज करे क्लास में। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि हमारा क्लास करिएगा, कॉपी पेन लेके नहीं बैठिएगा, ऐसे ऐसे सिंपली बैठिएगा तो हम तो पढ़ाते चले जाएंगे, आप बस देखते रह जाओगे, पता चला बाद में क्या मिला, 0, क्योंकि जो पहले पढ़े थे कुछ याद ही नहीं है, फिर से आपको वीडियो प्ले करके फिर से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसा कतई ना करें, अपना टाइम बचाएं, और हम समय दे रहे हैं आपको, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, बनाते चलिए। तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 होल टू द पावर 4 इंटू, यही देखो dx टू दी पावर n, और देखो x और x सेम है, तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये टोटल एक ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा x, और 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन बाहर आएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल बताए थे, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेना है, dx बट्टा dx, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया हमारा, dy बाई dx इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का पावर 4 इंटू 2x प्लस 4, ये आंसर। ये क्या है, अभी जो बताया ना, ये विथ प्रोसेस बताए, पूरा डेरिवेटिव का ये प्रोसेस है, अभी जो भी हम बताए ना ये डेरिवेटिव का प्रोसेस है। यही था ना क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो हम लोग क्या किए, ये जो फंक्शन था इसको u मान लिए, और u मानने के बाद क्या हो रहा था, हमारा फॉर्मूला फिट बैठता था, ये वाला फॉर्मूला, और इसके मदद से हम लोग आंसर निकाल लिए। तो ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन है। जब भी डेरिवेटिव बोले आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, तभी आपको जाके मार्क्स मिलेंगे, फुल टू फुल मार्क्स। अब एक प्रोसेस होता है चेन रूल, चेन रूल होता है शॉर्टकट मेथड, जो कि हम लोग जल्दी सॉल्व करने के लिए करते हैं, लेकिन ये मेथड इसलिए जरूरी है कि अगर बोर्ड में आपको डेरिवेटिव पूछता है इसका, तो आप कैसे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, कि आपको एकदम से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, तब जाके आपको आंसर मिलेंगे और आपको नंबर मिलेंगे। और चेन रूल देखो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इससे पहले क्या बताए थे, चेन रूल बताएंगे, जो कि क्या होगा आपका एक लाइन में आंसर। तो चलो इस क्वेश्चन को फिर से चेन रूल के मदद से करते हैं। y इक्वल टू क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 होल टू द पावर 5। अब क्या निकालना है, dy बाई dx। तो चेन रूल क्या कहता है ना, कि देखो ब्रेक करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 6 होल टू द पावर 5। विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिखते थे, तो अब x यहाँ पे रहेगा तब तो x से होगा, तो क्या कर देंगे ना, जो यहाँ पे फंक्शन है उसी को कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसी को यहाँ पे रख दिए। अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। मान लो इसको u मानते थे तो ये भी u हो गया। पिछले तरह यहाँ पे क्या करते थे, u मानते थे ना जी, इस पूरा फंक्शन को u मानते थे और बाद में क्या करते थे, u से फिर डिवाइड करना पड़ता था आपस में। तो यहाँ पे चेन रूल कहता है कि पहले ही कर दो इनटू, अब ये जो है इसको यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए ला लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू, अब क्या है देखो इसको dx, अब तो x से टूट गया तो एक लाइन में, ये तो चेन रूल का स्ट्रक्चर में लिख दिए जो स्ट्रक्चर था। देखो अब एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू 5 माइनस 1 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और ये 4x का 4 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दैट इज योर आंसर। तो अभी इससे पहले जो हम लोग ने बनाया वो एकदम बोर्ड का आपका मेथड था, तो ये मेथड भी आपके लिए जरूरी है। और अगर हम लोग को लंबा क्वेश्चन बनाना हो जो डिफरेंशिएट करने के बाद और भी कैलकुलेशन करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल लगा के अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा tan 5x। tan 5x हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ 10x का फॉर्मूला बताए हुए थे, अगर जो बच्चे कल नहीं आए हैं उनके लिए लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। लेकिन भैया यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है 5x है, तो वही करना है फिर। लेट 5x इक्वल टू u, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 10u और dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बट्टा डी एक्स और ये d 10u बट्टा डी एक्स। अब फिर क्या करेंगे, आपस में इसी को रीअरेंज कर देंगे, तो d 10u विथ रिस्पेक्ट टू du इंटू du बट्टा dx। ये कौन सा मेथड बना रहे हैं, एकदम बोर्ड वाला मेथड जो बोर्ड में पूछेगा। 5x जो एंगल है उसको u मान लिए और फिर डेरिवेटिव कर दिए, तो dy बट्टा dx और 5x के जगह क्या हो गया u हो गया। और फिर देखो u और x दोनों अलग अलग है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों सेम होता है। 10x मतलब x और नीचे भी x रहे, यहाँ देखो u और x है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या किए, du बट्टा du अपने मन से डिवाइड किए और अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, d 10u बट्टा du। तो इसको तो डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं, ये फॉर्मूला वैलिड करता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर u इंटू du बट्टा dx और u के जगह कितना लिखे थे 5x, तो u के जगह क्या करना है 5x लिख देना है, du के जगह 5x विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलिए तो dy बट्टा dx ये क्या हो गया सेक स्क्वायर u के जगह क्या लिख देंगे 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5 और x का dx बट्टा dx x, तो 5 यहां लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका बोर्ड का मेथड जो आपको बोर्ड में पूछता है। अब चेन रूल से बनाएंगे तो एक लाइन में कैसे बनाएंगे, देखो चेन रूल कहता है d tan 5x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, d tan 5x और यहीं पे एंगल क्या करेंगे dx कर देंगे, d 5x कर देंगे इंटू d 5x बट्टा dx। अब देखो d 5x क्या होगा सेक स्क्वायर 5x इंटू 5x, 5x में क्या होगा 5, तो यही आंसर हो गया एक लाइन में। तो चेन रूल के मदद से डिफरेंशिएट को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन में आंसर निकालते हैं। बाकी का बोर्ड का मेथड आपको यहाँ पे है, ये बोर्ड का मेथड इस तरीके से आप बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग
y इक्वल टू, एक सेकेंड गेट बंद करने दीजिए, बाहर से साउंड आ रहा है। y इक्वल टू 1/x², इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो सिंपल dy/dx और 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻² लिख सकते हैं कि नहीं जी? क्या होता है x⁻⁻1 कितना होता है, 1/x होता है, तो x⁻⁻2 क्या होगा, 1/x² होगा। तो 1/x² दिया तो x⁻⁻2 लिखे, और इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁻2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, dy/dx, सेम रूल, x⁻n और x कॉमन है, मतलब फॉर्मूला लगेगा, ये जो फॉर्मूला है dx⁻n विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड x⁻n-1। हम फॉर्मूला अभी इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो -2x⁻, अब देखो n-1 -2 -1 हो जाएगा, तो dy/dx, तो ये कितना हो गया, -2x⁻³ देखते चलिए, तो dy/dx कितना होगा, -2, और x⁻³ को क्या लिखेंगे, 1/x⁻3, और ये मल्टीप्लाई में आके हो गया, तो -2/x⁻3। तो ये आंसर हुआ किसका, dy/dx जब 1/x² रहे, राइट। अब देखो, जब कभी भी इसका शॉर्ट ट्रिक निकालना हो, 1/x⁵ रहे या 1/x⁻10 रहे, इसका कभी भी हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, तो आंख मूंद के एक लाइन में आंसर आएगा y dy/dx। देखते चलिए, यहां पे देखिए y इक्वल टू 1/x² था, तो डेरिवेटिव कितना आया, -2, जो ये पावर है 2, ये क्या माइनस के साथ आया, और बट्टा x⁻3 एक बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या 1/x⁵, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, अगर y इक्वल टू 1/x⁵ होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा -5 डिवाइडेड बाय x⁻6। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। देखते चलिए, जो भी पावर है उसको माइनस में लिखेंगे, बट्टा उसका पावर का n+1। तो देखो, एक जनरल कंसेप्ट जो निकल के आएगा, अगर y इक्वल टू 1/x⁻n रहे, तो ये डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, dy/dx ये हो जाएगा -n डिवाइडेड बाय x⁻n+1। ये जनरल फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इतना अगर कभी भी करना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हम बहुत ज्यादा स्पीड भी बढ़ रहे होंगे, हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें। 7 लोग हैं, कमेंट कोई भी नहीं किया, एक भी कमेंट नहीं आया आप लोग का। कमेंट करके पूछिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए यस या नो। तब तक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। y इक्वल टू log x प्लस a⁻x, ये अपना क्वेश्चन है। हाँ सर, अमन लिखे हैं, वेरी गुड। चलिए देखो, तो हम फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x ये e⁻x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ a⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है a⁻x और log a। ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिनको अभी याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए देखो, तो dy/dx है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एडिशन में,
तो हमको भी पता है जब भी फंक्शन कभी एडिशन में हो तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव अलग अलग दोनों को सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों देखिए फॉर्मूला जी है, यहाँ पे फॉर्मूला और फॉर्मूला, तो पुट कर दीजिए dy विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x, और डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या हो जाएगा a टू द पावर x इंटू log a। दिस इज योर आंसर। ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट डाउन कर लिए, जल्दी से फास्ट फास्ट नोट डाउन कीजिए। चलिए बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। ऑल क्लियर सर, आ रहा है सर, नाइस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब ना फील आ रहा है कि चलो जो बता रहे हैं समझ में आ रहा, नहीं तो तभी से लग रहा था हम भौंक रहे हैं, इधर सुन रहा है, हमको कुछ फील ही नहीं आ रहा था। सही बताए, भौंक रहे थे, मतलब नहीं कुछ सामने से रिस्पॉन्स आता तो यही फीलिंग आती है। y इक्वल टू e टू द पावर 5x प्लस 7, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर सेम कहानी, यहाँ पे e टू द पावर x, अगर x होता और x होता दोनों में, यहाँ देखो फॉर्मूला जो लिखे इसमें x था तब जाके ये e टू द पावर x आया, बट यहाँ पे तो x है नहीं, 5x प्लस 7 है, तो हम लोग फिर चेन रूल का यूज करेंगे। यूजिंग चेन रूल, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग चेन रूल। आपके एनसीईआरटी में शायद ये रूल ना हो। dy विथ रिस्पेक्ट टू dx, और आप लोग कौन सा बुक यूज करते हैं, आप लोग को हायर मैथमेटिक्स BS अग्रवाल का हम एप्लीकेशन में अपलोड कर दिए हैं, साथ साथ ही आप लोग के ग्रुप में भी भेज दिए बुक, तो जिनको भी दिक्कत है बुक डाउनलोड कर लीजिए, बुक अगर लाइब्रेरी से नहीं लिए हैं तो। चलिए इसको क्या करेंगे, d e टू द पावर 5x प्लस 7, इसको तो x नहीं बना सकते हैं, लेकिन नीचे में तो हम लोग कर सकते हैं 5x प्लस 7। देखो ये दोनों अब आपस में सेम हो गया, इनटू जितना से किया है ये डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू dx, अब ये बन जाएगा। तो अब e टू द पावर x का क्या आता था, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये क्या आ रहा था, e टू द पावर x ही आ रहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x प्लस 7 ही आएगा, इनटू अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो दोनों एक ही घर में है और एडिशन बीच में हो रहा है, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये तो e टू द पावर 5x प्लस 7 एज इट इज रह जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x का वैल्यू कितना होगा 5 प्लस 0, तो ये आंसर हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x प्लस 7 आंसर। तो देखो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आया, अगर यहां पे डेरिवेटिव करेंगे e टू द पावर मतलब 5x nx हो प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट हो और विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अब वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इतना नहीं करना है। क्या हो जाएगा, n जो है n पहले आएगा और e टू द पावर nx प्लस माइनस c, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। देखो यही चीज है कि नहीं, e टू द पावर 5x प्लस 7 रखे थे तो वही आया, जो n है n पहले आया, और ये पूरा का पूरा जो चीज है आप लोग को nx प्लस c एक फॉर्मेट लिखे है कि nx प्लस c, ये सेम फॉर्मेट में, तो ये स्टार मार के एक तरीके से ट्रिक हुआ, कभी भी e टू द पावर इस तरीके का कंसेप्ट रहे तो सेम अप्लाई करना है, राइट। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, हल्का थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x, इस तरीके का होता है, इसको हम लोग कहते हैं ना
फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको शॉर्ट टर्म एफ ओ एफ कहते हैं। मतलब अब क्या है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, साइन एक्स भी एक फंक्शन है और कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, तो ये क्या है ना, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ एफ पढ़ते हैं इसको। तो कहीं पे बुक में अगर एफ ऑफ एफ दिखिएगा लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो देखो dy बट्टा dx सेम लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज यहां उतार दिए। अब फिर दिमाग घूम रहा है कि यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल यूज कर लेंगे, यूजिंग चेन रूल। अब हर जगह चेन रूल हमको यूज करना है, देखो कितना आसानी से बनते जाएगा चेन रूल। तो dy विथ रिस्पेक्ट टू dx, और क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन, ये क्या होगा cos x। अब यहाँ पे डायरेक्ट d ऑफ cos x कर देते हैं, क्योंकि साइन x और यहाँ x होता था तभी जाके देखो फॉर्मूला क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x ये क्या होता था, माइनस साइन x। ये फॉर्मूला हम कल पढ़ा चुके थे, लेकिन कल जो लोग नहीं आए थे उनके लिए हम लिख दे रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कीजिए, साइन ये cos x को x मान लो मन में, इनटू चलो d cos x, ये तो अपना मन से लगाया है ना जी, तो ये दोनों को आपस में लिखना पड़ेगा तभी तो कैंसिल लेके, और dx देखो दोनों अब फॉर्मूला पे बैठ गया है, तो अब दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, cos बनेगा, और साथ में क्या है cos x है, तो ये कुछ भी नहीं, ये cos x इनटू cos का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x। तो इसका जो आंसर होगा dy विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस ऑफ साइन x इंटू cos x, आंसर। ऑल क्लियर, चलिए छोटा कर देते हैं ये आपका, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और रटने का भी कोई जरूरत नहीं है। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूलेज आपको याद होते जाएंगे, तो टेंशन नॉट, जल्दी जल्दी से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। क्या क्या कमेंट आया है, और सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल और सब्जेक्ट भी हो रहा है। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, उसमें देखिए लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट का 2 ही दिन होगा, वीक में कितना दिन होगा, 2 दिन होगा, बाकी मैथ्स जिस जिस दिन खाली रहेगा सब दिन मैथ्स हम। तो कल उम्मीद है ग्रुप बी में आप लोग का जो बेसिक कंप्यूटर है उसका लाइव क्लासेस हो जाए। और आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप या एप्लीकेशन से जुड़े रहिए, जैसे ही लाइव क्लास होगा सभी को नोटिफिकेशन जाता है, आपके टेक्स्ट मैसेज पे भी जाता होगा, मोबाइल पे भी जाता होगा, राइट। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू साइन cos 10 फिर साइन x, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब देखो इसको करते करते हम लोग परेशान हो जाएंगे, कितना करना है, बहुत ज्यादा ही करना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, तो इस शॉर्ट ट्रिक को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको पता चले शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालना है, और सेम क्वेश्चन करेंगे। देखिए y ऑफ साइन ऑफ cos x कितना में निकाले, 1 2 3, चौथा स्टेप में जाके आंसर निकला। देखो ये एक स्टेप में कैसे निकलता है। अब चेन रूल में भी हम लोग ट्रिक निकाल रहे हैं, एक तो चेन रूल अपने शॉर्टेस्ट करता है, अब चेन रूल में भी हम लोग एक ट्रिक निकाल दिए, जो लास्ट वाला फंक्शन होगा उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। तो cos का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन x, और फिर साइन का डिफरेंशिएट करो तो साइन का क्या होगा, cos x, तो x के जगह साइन x। ये एक लाइन में आंसर, देखो यही आंसर था, माइनस साइन x cos इंटू cos x। एक सेकेंड,
ये कॉस इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स हमको लिखना था, सही है। ये कॉस के अंदर तो कॉस एक्स ही है ना, ठीक है। तो एक लाइन में आंसर हो गया ना जादू, देख लिए जादू, इसी का नाम है जादू। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग जादू करके देखते हैं। डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा जादू, सबसे पहले साइन है तो साइन का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा कि नहीं, इंटू 10, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और एक्स के जगह कितना हो जाएगा साइन एक्स, इंटू कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, सॉरी साइन का माइनस कॉस नहीं होता जी, कॉस होता है, और कॉस का फिर माइनस साइन होता है, तो एक माइनस हो ही गया, साइन 10 इंटू साइन एक्स। अब क्या बचा है, ये साइन बचा है, तो फिर साइन का क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस, और एक्स के जगह कितना हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा ना, इसका एक्स तो पूरा हो गया, तो कॉस ऑफ कॉस 10 साइन एक्स। ये देखो एक लाइन में आंसर हो गया। देखिए जादू क्या है, y इक्वल टू इतना बड़ा फंक्शन था और डेरिवेशन कितना, डेरिवेटिव कितना हो गया एक लाइन में। ऐसे में सिलेबस खत्म होगा सर, बिल्कुल सिलेबस खत्म होगा, उसका गारंटी मेरा है सिलेबस खत्म होने के लिए। y इक्वल टू साइन, अब क्या करते हैं ना कोसेक, सेक भी यूज करते हैं, कोसेक इंटू सेक एक्स, और इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब बताइए डी वाई बट्टा डी एक्स, अब क्या होगा, पहले सेक एक्स का करेंगे, सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू 10x इंटू, अब किसका करेंगे कोसेक का, तो कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेक इंटू कॉस एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स के जगह पे एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह क्या है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट में क्या एक्स की जगह कितना होगा सेक एक्स इंटू, अब फिर साइन आता है, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह कितना लिखना है ये कोसेक इंटू सेक एक्स, आंसर। तो देखो डिफरेंशिएशन हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक लाइन में बनाना सीख लिए, बाकी e टू द पावर x वाला डिफरेंशिएशन सीख लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लिए, e टू द पावर x वाला सीख लिए, e टू द पावर x वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे y इक्वल टू 7 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 3x प्लस 5 हो, इस तरीके का क्वेश्चन हो, तो इसको कैसे करेंगे। तो 5 का क्लास यहीं खत्म करना होगा, मे बी और ये लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। आवाज जा रही है आप लोग को, यस या नो कमेंट करें। हाँ आवाज जा रही है। आवाज जा रही है रोहित।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, चलिए कोई नहीं। वो क्या एरर आ गया है। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ सर, आ रहा है आवाज। ओके, वो कैमरा में पता नहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गया, उनका कनेक्शन छूट गया, तो अब चेक करवा लेंगे कैमरा का। बाकी मेरा आवाज जा रहा होगा, आई होप। ठीक है, हाँ आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोग सभी लोग जुड़िए। आप लोग कौन कौन से कॉलेज से हुए? हरिनारायण कौन से कॉलेज से हुए? सर, जीपी सुपौल। जीपी सुपौल से। और रोहित? टाइप कर दीजिए रोहित, जो भी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी इसमें, मनीषा भी आई थी, अमीन, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं। कौन से जगह से हैं रोहित आप? ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ बताइए। बोले सर, सिलेबस मतलब एक सप्ताह में कई बार कौन कौन सा विषय होता है? देखिए, सिलेबस खत्म किस तरीके से होगा, आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास तो पूरा का पूरा सिलेबस का मिल जाएगा, जो रिकॉर्डेड क्लास है। वहाँ की लाइव क्लास जो होगा, सप्ताह में 2 दिन होगा, और 2 दिन में क्या होगा ना, कि डॉट क्लास जो आप लोग पढ़ेंगे, डॉट क्लास भी होगा, और उसमें सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस के लिए टेंशन नहीं है, जो अच्छा टॉपिक होगा लाइव क्लास में भी आगे खत्म किया जाएगा। वहाँ की रिकॉर्डेड क्लास सभी का मिलेगा आपको। ग्रुप में सर? क्या? ग्रुप में मिलेगा वो रिकॉर्डेड क्लास? ग्रुप में नहीं, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जैसे ही आप जाते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो वहां पे रिकॉर्डेड क्लास आपको दिखता है। सर हाँ। और बाकी आप लोग अपने कॉलेज से बच्चों को जोड़िए। हम लोग जो ये क्लास है, क्लास को और भी मजेदार बनाएंगे। राइट? समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? जी सर, मैथ पूरा आ रहा है। हाँ, तो सभी सब्जेक्ट पूरा आएगा, इस चीज का जिम्मेवारी है। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।